नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हेमंत सोरेन ने मोहराबादी के मैदान से मैया सम्मान योजनाओं के लिए क्या-क्या नई अपडेट लाए हैं और क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही साथ में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना को देने के लिए मैया सम्मान योजना 2500 रुपये देने के लिए क्या तैयारी की गई है और आप लोगों के लिए क्या निर्देश दिया गया है। किन निर्देशों को पालन करने के बाद आप लोगों को मैया सम्मान योजना की जो राशि है 2500 रुपये वो आपके बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। तो उसके लिए क्या अपडेट है, आइए हम अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके दाहिने तरफ में सब्सक्राइब का आइकन है, उसे दबा लें। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक वो अपडेट पहुंचे और आप इस चीज का लाभ ले पाए। तो दोस्तों, आइए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो पर चलते हैं, पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर में मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपये देने की तैयारी की गई है, ठीक है ना। अब क्या तैयारियां हैं उस पर हम देखते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं रांची का अपडेट है, और अभी थोड़ा देर पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया गया है, उसके माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के अनुरूप दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजने की समाज कल्याण विभाग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि नवंबर माह में सबके खाते में राशि भेज दी गई है। योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी निरंतर चल रही है। दिसंबर माह में 57 लाख से अधिक महिलाओं की संख्या योजना के लाभुकों के रूप में हो सकती है। विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि दिसंबर में 11 दिसंबर तक सबके बैंक खाते में किस तरह से पैसे भेजने हैं उसकी तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, यहां पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 57 लाख से अधिक महिलाएं। दोस्तों, क्या था कि पिछले रिकॉर्ड में आपने 50 लाख तक देखा होगा, लेकिन क्या है कि अभी भी निरंतर रोज ऑनलाइन हो ही रहे हैं, जिसमें से कि आप लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहे हैं। तो अभी जो करंट में आंकड़ा है वो 57 लाख से अधिक महिलाओं का आंकड़ा है, जिसमें से कि 2500 रुपये देने की पूरी तैयारी कर रही है कि एक साथ में किस तरह से कोशिश कर रही है सरकार की 11 दिसंबर तक सबके बैंक खाते में 2500 रुपये कैसे भेजी जाएगी, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी तैयारी करने को कह दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को यह निर्देश दे दिया गया है कि किस तरह से सबों के खाते में 2500 रुपये भेजना है, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों, सीएम राशि भेजने की करेंगे तैयारी, तो क्या और तैयारी है उस पर भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सीएम राशि भेजने की करेंगे शुरुआत। मतलब ये कि शुरुआत जो है वो सीएम के द्वारा ही किया जाएगा और कुछ विशेष तरीके से आयोजित होगी, और वहां से आप लोगों को जो पैसे भेजने की प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको पता होगा कि हर जो किस्त भेजा जाता है पीएम के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जा करके और अच्छी तरीके से भेजा जाता है। तो इसमें भी उसी तरह से कुछ नए तरह से आयोजित करेंगे, और वहां से आप लोगों को जो पैसा भेजने की प्रोसेस होगी वहां से ये सारा कुछ काम करेंगे और कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। और आप लोगों को क्या कहा गया है कि आप लोगों को जो है आचार संहिता से पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर प्रस्ताव पारित की गई थी, जिसमें से कहा गया था कि अब माताएं बहनें को इलेक्शन खत्म होने के बाद दिसंबर में आप लोगों को 2500 रुपये दे दी जाएंगी। जो वर्तमान में आप लोगों को 1000 रुपये दिए जाते हैं, उसे ही बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये चीजें चल रहा होगा कि आपको विशेष करके क्या करना चाहिए, ये योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए कोई बड़ी अपडेट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पहले से भी मैं इसी चीज के बारे में बताते आ रहा हूं कि आप लोगों को आपके बैंक खाते में डीबीटी करवा लेना है, क्योंकि अब जो सरकार भेजेगी वो आपके आधार कार्ड के माध्यम से भेजेगी। तो अगर आपने अपना सारा कुछ तैयार नहीं किया है तो आप नजदीकी बैंक में जाइए और वहां से आप डीबीटी को करवा लीजिए। डीबीटी करवा लोगे तो आपको जो आने वाली राशि है उसमें आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आपको सफल पूर्वक 2500 रुपये आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, अभी एक और अपडेट आया है, उस पर हम क्या अपडेट है उस चीज को भी देख लेते हैं। ये भी वहीं से आया हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके कुछ देर पहले आया हुआ है। तो क्या है ये भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ताकि आप अभी से ही इस चीजों की तैयारियां में जुट जाएं। दोस्तों, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत
2500 रुपये राशि दिसंबर माह से मिलने लगेंगे। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विभाग स्तर पर इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नवंबर तक जितनी भी महिला लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृति किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ने की संभावना है। बीडीओ और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृति करने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों अब आप लोगों को ये बड़ी अपडेट दे देते हैं, जिन लोगों को अभी तक एक भी राशि नहीं मिली है, एक भी किस्त नहीं मिली है, उनके लिए क्या है कि अभी भी बीडीओ और सीओ के माध्यम से प्रेशर सरकार से बीडीओ और सीओ के ऊपर प्रेशर है कि आप लोग जो स्वीकृति करने की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म ऑनलाइन है वो आचार संहिता में भी हो रहे थे और आचार संहिता में सब अधिकारी लोग बिजी थे, तो उस केस में क्या है कि आप लोगों का अप्रूव नहीं हो पाया। लेकिन अब तो आचार संहिता खत्म हो गया तो सरकार प्रेशर बना रही कि जितने भी आपके पास अप्रूवल के लिए आए सभी को अप्रूव करिए और सभी को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आगे और बढ़ाइए। यहाँ पर आप एक चीज फिर से देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक योजना में 2500 रुपया दिए जाने का निर्णय लिया गया था। सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का भुगतान नवंबर तक किया जा चुका है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर तक का भुगतान हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें केंद्र का हिस्सा होता है, वह पिछले 2 माह से लंबित है, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर का भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों अभी आप लोग को एक चीज और अपडेट दे दें कि जिन लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में सितंबर तक का भुगतान हो चुका है, लेकिन अक्टूबर और जो नवंबर का भुगतान नहीं हुआ है, तो क्योंकि इनका कहना है कि केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा बनता है, मतलब जो 1000 रुपया आप लोगों को अभी तक मिल रहे थे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन में, तो 500 रुपया केंद्र की ओर से आता होगा, 500 रुपया राज्य सरकार की ओर से आता होगा। तो केंद्र सरकार से इसका हिस्सा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से झारखंड सरकार का कहना है कि हमने अभी उन लोगों को वितरित नहीं किया है। जैसे ही केंद्र का हिस्सा जो होता है वो आ जाते हैं, उसके बाद झारखंड सरकार भी आप लोगों को पेंशन में कटौती नहीं करेगी और आप लोगों को पेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही निरंतर आप लोगों को जो भी अपडेट होगी सब आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।